चैत्र माह में आने वाले चैती छठ के पर्व को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। साल में चैती छठ कब से शुरू होगा और इस पर्व का क्या महत्व है, चलिए आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के पहले माह चैत में नवरात्रि के साथ ही चैती छठ का महापर्व भी आता है। इस दौरान छठी माता और सूर्य देव की पूजा का विधान है। मान्यताओं के अनुसार चैती छठ के दौरान व्रत रखने से छठी माता की कृपा से संतान की आयु लंबी होती है। वहीं सूर्य देव के आशीर्वाद से जीवन में ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चैती छठ की शुरुआत कब से हो रही है और किस दिन इसका समापन होगा। चैत मास में आने वाले चैती छठ पर्व की शुरुआत 12 अप्रैल को नहाए खाए के साथ होगी और 15 अप्रैल को सूर्य अर्घ के साथ इसका समापन होगा। नहाए खाए चैती छठ का पहला दिन है 12 अप्रैल। खरना चैती छठ का दूसरा दिन है 13 अप्रैल। संध्या अर्घ चैती अर्घ का तीसरा दिन है 14 अप्रैल। उगते हुए सूर्य की अर्घ चैती छठ अंतिम दिन है 15 अप्रैल को। चैती छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दिन व्रत रहने वाली महिलाएं स्नान आदि के बाद नए वस्त्र पहनती हैं और साथ ही सात्विक भोजन करती हैं। चैती छठ के दूसरे दिन खरना होता है। इसी दिन से व्रत की शुरुआत होती है। 36 घंटे तक चलता है। इस दिन दूध गुड़ वाली खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। खास बात है कि इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर ही बनाया जाता है। इसके बाद महिलाएं स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देती हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ देने के बाद व्रत का समापन हो जाता है। चैती छठ का महत्व। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि अब इन राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों में भी लोग छठ पूजा के महत्व को समझ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। साथ ही ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन विवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, वो छठी मैया के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही छठ पूजा में सूर्य देव की भी पूजा का विधान है, जिनकी कृपा से व्यक्ति को कैरियर और कारोबार में सफलता प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि छठ पूजा में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान भूलकर न करें ये गलतियां, छठी मैया हो जाएंगी नाराज। छठ का महापर्व कल से शुरू हो रहा है, जबकि इस पर्व के दौरान काफी नियमों का पालन करना होता है। छठ के दौरान लोग काफी कठोर नियमों का पालन करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि भूलकर भी उनसे किसी प्रकार की कोई गलती न हो। ऐसी मान्यता है कि छठ के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो उसका उल्टा प्रभाव परिवार पर पड़ता है और इसका नकारात्मक परिणाम सामने आता है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि इस व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य एकमात्र साक्षात देवता हैं। उनकी पूजा से जितना फल लोगों को मिलता है, लेकिन गलत आराधना करने से उसका उल्टा परिणाम लोगों को देखने को मिल जाता है। मान्यता है कि छठ के दौरान गलतियों का दंड तुरंत भगवान के द्वारा दिया जाता है। छठ पूजा के दौरान काफी शुद्धता रखी जाती है और अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो पूजा असफल हो जाता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना काफी आवश्यक होता है और पूजा के दौरान जूठे अनाज का प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। प्रसाद में पुराना या बिना शुद्ध किया हुआ चूल्हा प्रयोग ना करें। छठ पूजा का प्रसाद गैस चूल्हा पर कभी ना बनाएं। यह प्रसाद आम की लकड़ी जलाकर ही बनाएं। छठ के दौरान तामसी भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो छठ माता रुष्ट हो जाती हैं। छठ पूजा के दौरान
प्रसाद के उपयोग में आने वाले अनाज और बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए। अनाज को धोकर, पीसकर और कूटकर प्रसाद बनाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चिड़िया या कोई जानवर अनाज को जूठा ना करे। इस धातु के बर्तन का नहीं करे इस्तेमाल। छठ पूजा को प्राकृतिक पर्व माना जाता है। पूजा में बांस का बना सूप या टोकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा में भूलकर भी कांच या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध घी और अच्छे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे छठ माता प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है चैती छठ। चैत मास में होने की वजह से इसे चैती छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली छठ के बारे में बहुत लोग जानते हैं और आपने भी सुना होगा, मगर चैती छठ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि यह पर्व भी उतना ही महत्वपूर्ण और खास है। देवसेना को सूर्य की पहली किरण कहा जाता है। इस तरह सूर्य देव और देवसेना आपस में भाई बहन है। संसार को प्रकाश और ऊर्जा की शक्ति छठवें दिन मिली, इसीलिए छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा करते हैं। देवसेना ही षष्ठी देवी कहलाती हैं। पंडित राजकुमार मिश्रा के अनुसार इसी जल में योग माया के बंधन में बंधे श्री हरि शयन कर रहे थे। ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया में छठवें दिन सौर मंडल का निर्माण हुआ। श्री हरि के नेत्र खुलते ही सूर्य और चंद्र बने। इसके साथ योग माया ने ब्रह्मा की ब्राह्मी शक्ति से जन्म लिया, जिनका नाम देवसेना पड़ा। पंडित राजकुमार मिश्रा ने चैती छठ मनाने के पीछे की कहानी को भी बताया। उन्होंने चैत नवरात्रि के पहले दिन को सृष्टि का प्रथम दिन माना। इस दिन ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण किया था। संसार बनने के साथ ही उसमें बहुत अंधकार था, सिर्फ जल ही जल था। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। चैती छठ यह विक्रम संवत के चैत महीने में मनाया जाता है और कार्तिक छठ कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जिसे कार्तिक शुक्ल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। पंडित राजकुमार मिश्रा ने बताया कि इस साल चैती छठ 12 अप्रैल को नहाए खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद 13 अप्रैल को खरना, 14 अप्रैल को संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा। 15 अप्रैल की सुबह को भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही चैती छठ पर्व का समापन हो जाएगा। 4 दिवसीय त्योहार नहाए खाए से शुरू होने के साथ खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ दिया जाता है। भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ देते हैं। सौर पुराण के अनुसार कई राजाओं ने छठ व्रत का पालन किया था। इनमें कर्ण, कुंती पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने भी छठ व्रत किया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।